नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के आपको बताते चलें, प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगिकीकरण और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तरक्की भी होगी। एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह से प्रदेश औद्योगिकीकरण का हब बना हुआ है। उद्योग की दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि देश के दो बड़े कॉरिडोर, वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हम बना रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के नागल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली का जो काम है वो शुरू हो गया है। इसे पूरा करने का टारगेट तय कर लिया गया है, जिसे निश्चित समय पर पूरा किया जाएगा। हरियाणा में यातायात कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और अब बहुत जल्द प्रदेश को 2 नए हाईवे की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें, 2000 करोड़ की लागत से तैयार गुरुग्राम सोहाना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ 11 जुलाई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कार्य करेगा। उपायुक्त की माने तो इस नेशनल हाईवे का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, जिसे 2021 में पूरा किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते इस योजना को पूरा करने में विलंब हुआ। वहीं गुरुग्राम सोहाना एलिवेटेड हाईवे बनने के बाद सड़क दुर्घटना में भी काफी कमी आएगी। पूरा तैयार है। मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात हुई है और उस पर ट्रायल रन चल रहा है। आने वाले हफ्ता 10 दिन में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 15 तारीख से पहले ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इंद्री में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में आयोजित इस मेले में अंत्योदय परिवारों को सब्सिडी समेत कर्ज बतौर आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाएगी। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जिन लोगों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार के 18 विभागों की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे कि इन योजनाओं को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना गरीबों के उत्थान में कारगर सिद्ध होगी। इस योजना का लक्ष्य लाइन में खड़े आखिरी परिवार को आगे लाना है। इस योजना में बेसिकली सरकार का ये है कि जिनकी इनकम आय कम है, आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिनकी 1 लाख से कम की आय है, वो उनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार मेले लगा रही है। उस मेले में बेसिकली ये है कि लोगों को बुला के उनको जो सरकारी स्कीम है, विभिन्न विभागों की और जो विभिन्न स्कीम है, उसमें उनका लाभ प्रदान कराने के लिए, उनको उसके लाभ को देने के लिए और उनको आइडेंटिफाई, उनके सारे कागजात पूरे करा के उस लाभ को उनके पास तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है, जिसमें पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश में और करनाल में भी अलग अलग जगह मेले लगाए गए हैं और आज उसी के तहत इंद्री में आज और कल मेला लगाया गया।
खबर ज्वाखल से है, जहां सांसद सुनीता दुग्गल ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। आपको बता दें, बैठक में उपायुक्त प्रदीप कुमार, एडीसी अजय चोपड़ा, जिप सीईओ कुलभूषण बंसल, आरटीए सचिव संजय विश्नोही सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुनीता दुग्गल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फतेहाबाद में हांसपुर चौक पर पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार करें और विभाग को भेजें। इसके साथ ही रेलवे विभाग के अधिकारियों को ज्वाखल रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। वहीं इस मौके पर सांसद ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को नशा खत्म करने और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इसके अलावा उन्होंने एथलेटिक जश शर्मा को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है और सम्मानित किया। सोनीपत मार्केट कमेटी की देखरेख में दो मुख्यमंत्री जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। चरखी दादरी दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रगति रैली को संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल। जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। चरखी दादरी दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। चरखी दादरी दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। प्रगति रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सोनीपत मार्केट कमेटी की देखरेख में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने शिरकत की और 9 लाभार्थी किसानों को आपको बताते चलें 28,62,500 रुपए की राशि दी गई है चेक के माध्यम से। इस दौरान सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों की शक्तिशाली बनाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते ये राशि किसानों के खातों में डाली गई है। तरफ से जो थोड़ी बहुत मदद हो सकती थी वो हमने प्रदान की है। ये लगभग 28.5 लाख रुपए के अभी वितरित किए हैं ताकि इनकी कोई हेल्प हो सके। और इसके ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर किसानों के लिए तरह तरह की स्कीमें और भी बहुत सारी लागू की। ये हुई ना बात। हाँ, देव भाई। सिरसा जिले को आने वाले दिनों में सरकार की ओर से कई तोहफे मिलने वाले हैं। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 29 मई को सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की थी, जिस पर अब काम शुरू हो गया है। रैली के मंच से सीएम मनोहर लाल ने 130 परियोजनाओं की घोषणा की थी। सिरसा के डीसी डॉक्टर अजय तोमर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिख करके घोषणाओं पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक से लोगों को निजात दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करने के निर्देश भी जारी किए गए।
ताकि सिरसा में आरयूबी बनाने का काम जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि अलग अलग विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर के पास मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट की जानकारी भेजी गई है। उन्होंने कहा सभी विभागों की ओर से सरकार की कई परियोजनाओं में खर्च होने वाला एस्टीमेट बनाकर भेज दिया है और जैसे ही विभाग की तरफ से फंड आता है वैसे ही टेंडर देने का काम किया जाएगा। घोषणाएं हमने की है और मैं अगर आपको मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आर्मी डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 3676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए। 3676 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर 550 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ का बनता है और उसको पूरा किया नहीं होगा विधायक करे, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। जी देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले महीने ओढ़ा में रैली की गई थी और वहाँ पे कई सारी घोषणाएं की थी। वो सभी घोषणाएं जो है अभी पूरी तरीके से अमली जामा करने के लिए हम धरातल पे कार्य शुरू कर दिए। उन सभी घोषणाओं के नंबर लग के आ चुके हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट की मैंने मीटिंग लेना भी शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा योजनाएं पीडब्ल्यूडी, बीएनआर और इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, जिनके अधिकारियों को मैं ऑलरेडी अवगत करा चुका हूँ और उन्होंने उसमें एस्टीमेट बनाने का और ड्राइंग्स बनाने का कार्य शुरू कर दिया।